मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, किस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। पिछले वीडियो में मैंने गुरु ग्रह से रिलेटेड सभी कार्यों के बारे में बताया था, तो आज हम इस वीडियो में बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से कार्य होते हैं, किस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, करियर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ज्योतिष की सलाह लेकर अपने करियर को डिसाइड करेंगे तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके सक्सेस की। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है या फिर हम हमारी इच्छा अनुसार कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं 10th क्लास के बाद, उसके बाद हम अपना करियर भी चूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं वह मुकाम हमें नहीं मिलता है। हम जॉब की तलाश करते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें जॉब नहीं मिलती है। तो आप ज्योतिष का सहारा लेकर आप अपनी जन्म पत्रिका का विचार करवाकर यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपना व्यवसाय चुनेंगे, अपना करियर चूज करेंगे तो उसके सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुध ग्रह से रिलेटेड कौन कौन से कार्य होते हैं। यह एक हम कार्य कहां से देखते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ छोटा सा, कि यह कन्या लग्न की कुंडली है जिसमें बुध ग्रह इसके 10th हाउस के मालिक है। हम जब भी कुंडली विचार करते हैं, यदि उसके करियर के बारे में कमेंट्स आता है कि मैम हमें किस क्षेत्र में हमारा करियर चूज करना चाहिए, कौन सी दिशा में हम हमारा व्यवसाय चूज करें या कौन सा व्यवसाय हम चूज करें ताकि हमारे सक्सेस मिले, तो हम 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस से रिलेटेड जो भी उसका ग्रह होगा उसके अकॉर्डिंग वह व्यवसाय कर सकता है, लेकिन बशर्त है कि वह योग कारक होना चाहिए और उसकी डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वह उसको उस क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी। ये कन्या लग्न की कुंडली है जिसके 10th हाउस का मालिक बुध ग्रह है। तीसरे राशि नंबर लिख रखी है, तीसरी राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। तो यह जातक बुध ग्रह से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करेगा या फिर जिस क्षेत्र में उसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना है, यदि उस क्षेत्र में वह ट्राई करेगा तो उसके सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बन जाएंगे। उसे व्यापार में भी बहुत अधिक उन्नति मिलेगी, लेकिन योग कारक होना चाहिए। यदि वह पीड़ित अवस्था में हो गया तो फिर वह उससे संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकता है। फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा ग्रह इसकी कुंडली में योग कारक है। उसके अकॉर्डिंग मैं उनको जवाब देती हूं कि आप इस ग्रह से रिलेटेड व्यवसाय करिए, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा पूरी लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में अलग अलग कौन से क्षेत्र आप चूज कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको पूरा बता रही हूं। तो आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। यदि मैंने आपको कमेंट्स कराए कि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करें तो उस वीडियो में देखकर आप जान सकते हैं। आज मैं आपको बुध ग्रह से रिलेटेड सभी कार्य बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब। 10th क्लास के बाद हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए ताकि हम उसी क्षेत्र में हमारा आगे करियर चुन सके। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग है तो एक आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी बुध ग्रह की यही होती है कि वह वाक चतुरता में बहुत अधिक कुशल होता है वह जातक। तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट लीजिए यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग है। तो आप वाणिज्य क्षेत्र या फिर जिसे हम कॉमर्स कहते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड यदि कोई भी आप कार्य करेंगे, जैसे आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एचआर जॉब कर सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, अर्थशास्त्री, कंप्यूटर से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट चूज करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमारे सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं। मार्केट एनालाइजर बन सकते हैं आप। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं उनमें यदि ट्राई करेंगे तो उसके सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आप सब्जेक्ट चूज करते भी अभी आदि आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक पॉसिबिलिटी बन जाती है सक्सेस की। अब हम व्यापार की बात करते हैं। वह जातक यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उसे किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए। अब ये दोनों चीजें आप अल्टरनेटिव कर सकते हैं। जैसे आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए सरकारी डिपार्टमेंट में भी कोशिश करेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी व्यवसाय होते हैं वह आप कर सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, एनालाइजर्स इत्यादि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं उससे आप कर सकते हैं।
रिलेटेड कार्य कोई भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसमें यदि आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप लेखन का कार्य कर सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, यानी कि राइटर जिसे हम कहते हैं वह बन सकते हैं, आप बुक पब्लिशर बन सकते हैं। ज्योतिष का कार्य भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में एक बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग है, उसकी डिग्री अच्छी है, तो आप एक अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं। उसमें भी आप अपना करियर चूज करेंगे तो आगे बहुत अधिक ऊंचाइयों को आप छूने वाले इंसान बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, यानी कि आप वाक चतुरता में बहुत निपुण होते हैं। जिनकी कुंडली में भी बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है तो आप अपनी वाक चतुरता से सभी को मोहित कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। वक्ता के रूप में आप न्यूज चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स होते हैं मास कम्युनिकेशन रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। न्यूज राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, यानी कि न्यूज चैनल से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह आप सब कर सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, डाक तार कोरियर संबंधित आप कार्य अपना चूज कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी कोरियर की कंपनियां होती हैं उसमें आप अपना व्यवसाय चूज कर सकते हैं। प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज चैनल से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, आप प्रेस रिपोर्टर भी बन सकते हैं। टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस का कार्य आप कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप ज्वाइन करके अपना करियर चूज कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें भी यदि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ट्राई करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं और एक शिक्षक बन सकते हैं। अब शिक्षा के लिए हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं और प्राइवेट टीचर्स भी होते हैं, उस रूप में भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और योग कारक होना बहुत जरूरी है। आज आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। आप जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ब्याज से पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि पूंजी निवेश जिसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कार्य करेंगे आप दलाली का कार्य कर सकते हैं, यानी कि ब्रोकर का कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिस्की काम होता है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप शेयर मार्केट में भी अपना किस्मत आजमाएंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि आप अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं, शेयर मार्केट में अपना पूंजी निवेश कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना करियर चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, वह गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं और अपना प्राइवेट करना चाहे, यानी कि कृषि विभाग, यदि आप अपनी आउन खेती करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, कृषि विभाग में भी बहुत अच्छी इनकम होती है, तो आप पौधे से रिलेटेड बीज, कृषि विभाग से जितने भी रिलेटेड कार्य है वह आप कर सकते हैं। एक आप अच्छे कंसल्टेंसी हो सकते हैं, यानी कि अच्छे परामर्श वाले व्यक्ति हो सकते हैं, तो आप अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप जुड़ सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध योग कारक ग्रह है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़ सकते हैं। नृत्य, नाटक, मंच, रंगमंच, मीडिया इत्यादि जितने भी जो भी होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड कार्य भी आप कर सकते हैं, यानी कि डांस में भी अपना करियर बना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताई दिया आपको, न्यूज चैनल होगा, मास कम्युनिकेशन जैसा आप कोर्स कर सकते हैं। तो ये थे बुध ग्रह से रिलेटेड कितने कार्य आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, आप जानते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में यदि सक्सेस मिलती है तो आप अवश्य कोशिश करिए, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। लेकिन आप ज्योतिष की सलाह लेकर ही कोशिश करेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध ग्रह से रिलेटेड ये सभी कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे, आप ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान बनेंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसके बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस करने के लिए भी, जब भी बिजनेस सक्सेस होता है। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग अपना व्यापार तो खोल लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन उनका चलता नहीं, व्यापार में उन्हें घाटा होने लग जाता है, या फिर उनकी जो उन्होंने छोटी सी शॉप भी खोली है उसमें भी उन्हें इनकम नहीं होती है। वह इसलिए होती है क्योंकि उनके बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी डिग्री कम होती है या फिर वे मारक ग्रह होते हैं। तो उनको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज भी हमारे पास है। हम रत्न और मंत्रों के द्वारा उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन रत्न मारक ग्रहों का नहीं पहना जाता, केवल मंत्र उच्चारण से ही उन्हें हम पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि उनका नमन करके ही हमें
पॉजिटिव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी बुध ग्रह से रिलेटेड आप कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।